नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के मॉडल सेट 2 जो कि बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के सेट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय क्लब इन सोइंग। तो इसका ऑप्शन है ए आय व्यय खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बी आर्थिक चिट्ठा में बैलेंस शीट, सी प्राप्ति और भुगतान खाते में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगर ये सारे ऑप्शन को हम देखते चले तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर देखते चलते हैं। तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर्थिक चिट्ठा में बैलेंस शीट। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नगद, कैश। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वसीयत को मानना चाहिए। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दायित्व, ए लायबिलिटी। 4 नंबर क्वेश्चन, बकाया चंदा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संपत्ति, एसेट्स। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सार्वजनिक कंपनी अर्थात पब्लिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारी के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साझेदारी के पूंजी खाते में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी के चालू खाते तब खोले जाते हैं जबकि उनके पूंजी खाते होते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपनेड व्हेन देयर कैपिटल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिक्स, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साझेदारी के चालू खाते का हमेशा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ टू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म परफॉर्मिंग बैंकिंग बिजनेस इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एज लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन टर्मेड इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ह्रास, डेप्रेसिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरीज। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संचित लाभों का संचय का हस्तांतरण किया जाता है। द एक्लूमेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी साझेदारी के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि का नाम किया जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी
संपत्ति खाता यानी एसेट्स अकाउंट। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नए साझेदार को लिया जाता है, ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी साझेदारों की सहमति से, विथ द कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विभिन्न संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त विक्रय की राशि से सर्वप्रथम भुगतान करेगा। आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सन्ड्री एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट विल बी मेड। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लेनदार की दायित्व, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति राशि को अभिलेखित किया जाता है। अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 2000 समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ए पार्टनर्स पेड 2000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि साझेदार के पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, साझेदारी के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ख्याति की संपत्ति की प्रकृति क्या है? व्हाट नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ गुडविल इज? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अमूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संयुक्त पूंजी कंपनी है, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि साधारणतः ऋण पत्र होते हैं, ऑर्डिनरली डिवेंचर आर। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, सुरक्षित, सिक्योर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अंशों का हरण किया जा सकता है, शेयर कैन बी फॉरफीटेड। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मांग राशि के भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ओके। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक से किए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋण पत्र उन्नति खाता, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिलेखित तथ्य, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है, हॉरिजेंटल एनालिसिस इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील विश्लेषण, डायनामिक एनालिसिस। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर। 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो, टोटल कॉस्ट आर इक्वल टोटल सेल्स। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि बिक्री 4 लाख तथा सकल लाभ लागत पर 25% हो तो सकल लाभ अनुपात होगा। इफ सेल्स आर एस 4 लाख एंड प्रॉफिट इन 25% ऑन कॉस्ट, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 20%। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंध आवर्त अनुपात है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पत्रों का रोकर में निर्गमन है, इशू ऑफ डिवेंचर इन केस इज ए। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संचालन से रोकर प्रवाह की गणना के समय निम्न को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है। फॉलोइंग इज एडेड इन नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रहतिया में कमी, डिक्रीज इन स्टॉक। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोकर प्रवाह विश्लेषण कर नियोजन के लिए उपयोगी है। एन एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल फॉर विच प्लानिंग। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रोकर प्रवाह विवरण आधारित हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बैंकेड अपॉन। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लेखांकन के रोकर के आधार पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यदि चालू अनुपात 2.5 गुना है और चालू दायित्व 40,000 हो तो चालू संपत्तियां हैं। इफ करेंट रेशियो इज 2.5 टाइम्स एंड करेंट लायबिलिटीज आर एस 40,000 देन करेंट एसेट्स आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, कितना हो जाएगा 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कार की बिक्री पर हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ कार। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। ओके। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डगलस एंजल बर्ट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1950 में खोज हुई। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन MICR, सी स्टैंड फॉर MICR में सी की खोज की स्थिति है, द पोजीशन ऑफ सी इन MICR, सी स्टैंड फॉर MICR। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चार्टर्ड। यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर एग्ज़ाम का फुल तैयारी कराया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।